नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत फाइनली रेलवे अप्रेंटिसशिप से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये अपडेट सभी छात्रों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भरे हैं या फिर आने वाला टाइम में रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भरेंगे, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आने वाला टाइम में आपका सिलेक्शन होगा। तब से अभी से ही आपको ये वीडियो को देख के रख लेना है, क्योंकि बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर डीबी हो जाएगा, जब आपका ज्वाइनिंग होगा, तो इस प्रोसेस से आपको भी गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस का लेटेस्ट अपडेट, जो पार्टिकुलर हम वीडियो का आगे देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेलवे भर्ती से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। ये जो आपका अपडेट आ रहा है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आप सभी को पता है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से 1832 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फाइनली ईसीआर के डीडीयू डिवीजन की तरफ से ये जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल रहा है। ईसीआर में बात करेंगे तो बहुत सारे डिवीजन को मिलाकर 1832 पोस्ट रिलीज किया गया था, जिसमें ऑलमोस्ट सभी डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस यहां पे कंप्लीट हो गया है। अब धीरे धीरे कर पैनल जारी किया जा रहा है और ज्वाइनिंग का प्रोसेस को कंप्लीट कराया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब से रेलवे अप्रेंटिस नियम में बदलाव हुआ है, उसके बाद जितने भी छात्र 1 अप्रैल 2024 के बाद यहां पे जिनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा या फिर जिनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस चलेगा, उसमें यहां पे मॉडिफिकेशन किया गया है और उस बदलाव के अधीन ही आपको यहां पे जाकर ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो चलिए संपूर्ण जानकारी देखते हैं। सब्जेक्ट में प्रोविजनल पैनल फॉर वेरियस स्टेट अप्रेंटिस एक्ट 1961, जो आपका नोटिफिकेशन 23-24 के अंतर्गत जारी किया गया था। बेस्ड ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट गाइडेंस ऑफ द कैंडिडेट कंडक्टेड ड्यूरिंग दी 18/3 से 22/3, मतलब 18 मार्च से 22 मार्च तक चला था डीबी। उसके बाद 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक चला था बाय डीडीयू डिवीजन में। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली एम्पैनल फॉर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर द रिस्पेक्टिव ट्रेड हैज बीन पब्लिश ऑन द वेबसाइट ऑफ डीडीयू डिवीजन। तो यहाँ पे क्लियर कट बोला जा रहा, तो जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था उन सभी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट किया गया है। In view of guidance received from Regional Director of Apprenticeship Training, Kanpur, you are requested to register yourself on the website of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship। अर्थात आपको ये आदेश दिया जाता है कि जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, सभी को NAPS पोर्टल पे अपना 100% प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। The procedure may be follow and are required to get registered on the portal of 10th मई 2024। तो आपको ये बोला जा रहा कि 10 मई, ध्यान से सुनिएगा, 10 मई 2024 से पहले आपको अपना पोर्टल पे प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना है। 100% जो डेटा वगैरह है सब कुछ भर लेना है, जिसमें केवाईसी हो गया, 10th आईटीआई का डिटेल हो गया, इसके बाद ई केवाईसी के साथ साथ आपको जो आधार सीडेट का प्रोसेस है उसको भी कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अब से जो आपका स्टाइपेंड आएगा ना, वो डीबीटी के माध्यम से नहीं, आधार सीडेट बैंक अकाउंट के माध्यम से आएगा। आधार सीडेट का मतलब होता है कि जिस भी बैंक अकाउंट में आपका खाता है, वहां पे उस खाता को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। और ध्यान रखिएगा कि नैप्स प्रोफाइल में, ध्यान से समझिए, नैप्स प्रोफाइल में, ठीक है, जो आप यहां पे खाता को ऐड किए हो, जो अपना बैंक अकाउंट को यहां पे ऐड किए हो, उस बैंक अकाउंट का केवाईसी के साथ साथ आपको आधार सीडेड भी होना मस्ट है। आधार सीडेड का मतलब है कि मान लीजिए नैप्स पे जो आप प्रोफाइल बनाए हैं उसमें आप दिए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट, ठीक है। अब उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ठीक है, आधार सीडेड हो जाना चाहिए, तो ही आपका स्टाइपेंड आपके खाता में पहुंचेगा, अन्यथा फिर आपका मंथली स्टाइपेंड, मंथली सैलरी आपको नहीं मिल पाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। और यही नया बदलाव किया गया है रेलवे की तरफ से, एमएसडी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर की तरफ से। अगर इसका डिटेल आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे एक सेपरेट वीडियो है, वो जाके वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि नैप्स पोर्टल के अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाना है। कहां जाना है? नैप्स पोर्टल में लॉगिन करने के बाद अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाना है
और अपॉर्चुनिटी सेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट में आपको जाके सर्च करना है डीआरएम ऑफिस डीडीयू। क्या सर्च करना है? डीआरएम ऑफिस डीडीयू। जैसे ही आप सर्च करिएगा तो डीआरएम ऑफिस डीडीयू की तरफ से जितना भी अपॉर्चुनिटी होगा, जितना भी ट्रेड का वैकेंसी होगा, वो सारा ट्रेड आपके सामने आ जाएगा। उसमें डेट से कोई भी लेना देना नहीं है। कोई पुराना डेट होगा, कोई नया डेट होगा, डजंट मैटर, वो आपको नहीं देखना है। सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाने के बाद डीआरएम ऑफिस डीडीयू सर्च करने के बाद जो भी ट्रेड आपका होगा उस ट्रेड में उसके सामने एक अप्लाई का बटन होगा। ठीक है, अप्लाई वाला बटन पे आपको सिंपल कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करिएगा तो आपका अपॉर्चुनिटी सेक्शन में आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना काम करना है और 10 मई से पहले पहले तक ये काम कर लेना है। जब आप ये करिएगा तो फिर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए इनविटेशन भेजा जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर आप मेल भी चेकआउट करते रहिएगा और अपना नेक्स्ट प्रोफाइल को लॉगिन करने के साथ साथ वहां पे इनविटेशन का एक ऑप्शन होता है, वो भी आपको कंटिन्यू चेक करते रहना है। बस इतना काम करना है और इस पीडीएफ में कोई भी ज्यादा कुछ बताया नहीं गया जिसको लेकर कैंडिडेट यहाँ पे परेशान हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी दिया गया है कि कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी आपको बता दिया कि कैसे करके आपको। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अभी तक पोर्टल नहीं बनाया है तो पोर्टल सबसे पहले क्रिएट कर लीजिए, 100% बना लीजिए, नहीं तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होगा। देखिए, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में जाना है। अपॉर्चुनिटी में जाने के बाद सर्च अपॉर्चुनिटी वाला मिलेगा, यहां पे सर्च करना है डीआरएम ऑफिस डीडीयू। क्या सर्च करना है? डीआरएम ऑफिस डीडीयू आपको सर्च करना है। कैंडिडेट में जाना है, लॉगिन वगैरह कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद और पहले रजिस्ट्रेशन करिएगा तो ही आपका लॉगिन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारा आपको जानकारी दे दिया गया है कि किस तरह से आपको यहाँ पे सारा कुछ करना है, क्योंकि इस बार से आपका बेनिफिशियरी आईडी भी यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है ना, बेनिफिशियरी आईडी भी सबका मिल रहा है। तो यहाँ पे सारा स्टेप आपको बता दिया गया। एक बार इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में डाल देंगे। तो जितने भी साथी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम में जाइएगा और सर्च करना है आपको क्या, प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल, वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाके ज्वाइन हो जाइएगा ताकि रेलवे का इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो। तो बस सिंपल पीडीएफ में आपको बता भी दिया गया कि कैसे कैसे करना है। देखिए, उसके बाद एप्लीकेशन वाला स्टेटस में कॉन्ट्रैक्ट का आपका आ जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट व्यू कर लीजिएगा और यहाँ पे फाइनली आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना है, परंतु वो आपको 10 तारीख के बाद होगा, 10 मई के बाद होगा। 10 मई तक का समय आपको डिपार्टमेंट दे रहा है कि सभी तब तक आपको डीआरएम ऑफिस डीडीयू में अपना प्रोफाइल जो है अप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।